हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, मेन यूनिवर्स में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हल्क के अभी तक का सबसे पावरफुल फॉर्म कहा जाता है। मतलब अगर आप इमॉर्टल हल्क को इंक्लूड ना करो तो जिस फॉर्म में उसने ब्लैक बोल्ट जैसे कैरेक्टर की आवाज को झेला है और उसके चित्र भी उड़ाए हैं, और साथ ही में मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री को भी बराबर का टक्कर दिया था। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हल्क कब और कैसे कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बना था। मगर ध्यान दीजिएगा कि कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर और कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ये दोनों अलग हैं। अगर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के बारे में जानना है तो आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर बात करें कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की, तो एक्चुअली ये कहानी मार्वल के मेन स्टोरी लाइन में फिट नहीं होती, क्योंकि ये कहानी एक्चुअली एक व्हाट इफ स्टोरी है। मगर ये व्हाट इफ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता हो और आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो अब से आप लोग हमें यूपीआई के जरिए फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी भी तरीके से यू कैन सपोर्ट अस बाय डोनेटिंग 10 रुपीज पर मंथ। और डोनेशन का क्यूआर कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप करे ना करे, आप लोग हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगे। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट से, जब हल्क अपने बदले के आग के साथ धरती पे वापस आया था, उन सब के ऊपर अपना कहर बरसाने जिनको वो कभी अपना दोस्त मानता था। मगर अभी वो ये मानता है कि उनके वजह से हल्क ने अपने फैमिली को खो दिया है। वो सारे दोस्त के नकाब में छुपे शैतान उसके बीवी बच्चों के कातिल है। आयरन मैन, रीड रिचर्ड, सूजन स्टॉर्म, इन सब का आखिरी उम्मीद अब बस सेंट्री था, क्योंकि बस सेंट्री है जो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रोक सकता है। मगर ये वो कहानी नहीं है जो आप जानते हैं, क्योंकि इस बार सेंट्री भी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के गुस्से के सामने टिक नहीं पाता। सेंट्री थके हुए जख्मी हालत में पड़ा रहता है, और कोई उम्मीद ना देखते हुए रीड और टोनी वो आखिरी रास्ता अपनाते हैं, जिसको अपनाना बहुत ज्यादा रिस्की था। उन दोनों ने स्पेस में सैटेलाइट्स के जरिए एक खतरनाक हमला तैयार रखा था, जो हमला एक्सट्रीम कंडीशन के लिए था। मगर उस चीज को उन लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं किया था कि इस हमले का, इस लेजर ब्लास्ट का कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। और वो दोनों ज्यादा हेजिटेट ना करके हल्क के ऊपर वो खतरनाक ब्लास्ट करते हैं। और ये सब कुछ धरती के बाहर स्पेस में मौजूद स्क्रल्स का एक बहुत बड़ा सेना देख रहा था, जो वहाँ पे अपने रानी के ऑर्डर्स के इंतजार में था। ये सारे स्क्रल्स धरती पे कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि इनके खुद के प्लेनेट को गैलेक्टस ने तबाह कर दिया था। और स्क्रल क्वीन का बिशप ये प्लान करता है कि यही मौका है, वो लोग अपने पूरी ताकत के साथ इस नीले प्लेनेट पे हमला करके इस प्लेनेट को जीत लेंगे। धरती के सारे जीवों का नाश करके वो लोग इस प्लेनेट को अपना बना लेंगे। और सच में कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुछ ही महीने बाद हमें धरती का एक तबाह हुआ शक्ल देखने को मिलता है, और हमें पता चलता है कि स्क्रल्स के हमलों से धरती के लगभग 88% लोग खत्म हो चुके हैं। और न्यूयॉर्क सिटी के एक बहुत ही रेडिएटेड, एक तबाह हुई जगह पे विजन अकेले मंडरा रहा था। वो उस हाईली रेडिएटेड जगह पे घूम रहा था इस उम्मीद में कि अगर कोई यहाँ पे बचा हुआ हो तो। मगर असल में उसको सच्चाई पता थी कि इस जगह पे कोई नहीं जिंदा रह सकता। मगर अचानक से किसी चीज को देख के उससे अपने आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके आंखों के सामने था ब्रूस बैनर, जो वहाँ पे मरे हुए लोगों को दफन कर रहा था।
और विसन को पता चलता है कि ब्रूस की हालत कुछ खास ठीक नहीं है, मगर वो कम से कम इस रेडिएशन में जिंदा है वही काफी है, क्योंकि यहाँ जितनी रेडिएशन है उसमें ब्रूस के जैसे रेडिएटेड कैरेक्टर भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इतना कि विसन का सिंथेटिक बॉडी भी थोड़ी ही देर में खराब होने लगेगी। और विसन से बात करके ब्रूस को समझ में आता है कि ये विसन का नया वर्जन है, और विसन ब्रूस को बताता है कि आखिर क्या क्या हुआ, कैसे स्कल्स ने धरती पे इतना बड़ा हमला किया। स्क्रल्स के स्लीपर एजेंट्स सुपर हीरोज के बीच में ही छुपे हुए थे, और स्क्रल्स आर्मी के साथ मैनहट्टन में एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े सुपर हीरोज मारे गए। मैनहट्टन के तबाही के बाद शिकागो में विसन की टीम यंग एवेंजर्स मारे गए। फिर एक्स-मैन और सारे म्यूटेंट्स का खात्मा हुआ। वुल्वरीन को न्यूट्रलाइज करके उन लोगों ने धरती के बाहर फेंक दिया, और सिर्फ पिछले 2 महीने के अंदर ही धरती के 88% पॉपुलेशन का नामो निशान मिट गया। बस कुछ मुट्ठी भर सुपर हीरोज ही थे जो बचे हुए थे, जैसे हैंक पिम, वास्प, विंटर सोल्जर, कैनन बोल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनको वास्प ने धरती के कोने कोने से ढूंढ के इकट्ठा की, मगर उनको अच्छे से पता था कि वो काफी नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। मगर ब्रूस के मिलने से विसन को अब एक उम्मीद मिलती है, क्योंकि हल्क उन सभी के लिए, उन सारे हीरोज के लिए एक आखिरी होप बन सकता है। और विसन ब्रूस को समझा के अपने साथ ले चलता है, और ब्रूस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के फॉर्म में विसन के साथ हैंक पिम और बकी से एक रेस्क्यू मिशन में मिलता है, और हल्क वहाँ पे बस एक ही झटके में स्क्रल्स के एक स्काउट शिप को उड़ा देता है, और वहाँ से हैंक, बकी, विसन और कैनन बोल्ट वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को अपने बेस में बाकी साथियों के पास ले आता है, जहाँ पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को लेके पूरे टीम में एक बड़ा तर्क वितर्क चलता है। कुछ लोग हल्क को एक आखिरी उम्मीद मान रहे थे, तो कुछ लोग हल्क को इस टीम में रखना एक खतरा मान रहे थे कि ये बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर कभी गुस्से में खुद ही हम लोगों को ना मार दे। मगर अल्टीमेटली हल्क को टीम में रखने का फैसला किया गया, और जैसा विसन ने सोचा था, दिन के दिन हल्क सच में हीरोज के लिए एक उम्मीद बनते जा रहा था, क्योंकि बस कुछ ही दिन में ही उसने स्कल्स के ऊपर अपना दबदबा फैलाना शुरू कर दिया था। हल्क हीरोज की उम्मीदों पे खरा उठ रहा था, और उसने धीरे धीरे उस टीम को इन्फ्लुएंस करना, और इतना कि उस टीम को लीड करना भी शुरू कर दिया था। मगर इस तरफ स्कल्स के हेडक्वार्टर में स्क्रल्स के कमांडर और बाकी आर्मी हल्क को लेके परेशान थे, मगर वो स्क्रल्स का बिशप वो अपने बातों से समझाता है कि उसके पास पहले से ही एक बड़ा प्लान है, बल्कि वो इसी पल का ही इंतजार कर रहा था। और उस तरफ हल्क अपने सारे साथियों को लेक्चर दे रहा था, उनको मोटिवेट कर रहा था, और तभी हैंक पिम जेनेट यानी वास्प का हाथ पकड़ के साइड में ले जाता है, और दोनों के बीच प्यार भरे बातें होते होते अचानक से वास्प हैंक पिम का हाथ पकड़ के उसके हाथ में एक सीरम इंजेक्ट कर देती है, और तुरंत हैंक के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है, और हैंक को पता चलता है कि ये उसकी जेनेट यानी वास्प नहीं है, बल्कि वो भी एक स्लीपर एजेंट, एक स्क्रल है। और हैंक के पूछने से पता चलता है कि स्क्रल्स ने असली वास्प के जेनेटिकल कोड से सीरम बनाया है, और ये सीरम अब हैंक को एक जीता जागता बॉम्ब बना देगा, और बस कुछ ही पल में वो फट जाएगा, और बचे कुचे हर एक हीरो का खात्मा हो जाएगा। और इसीलिए वास्प ने बचे कुचे सारे हीरोज को इकट्ठा की थी, और सच में बस कुछ ही देर में वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, इतना खतरनाक एक्सप्लोजन कि हल्क के अलावा वहाँ पे मौजूद हर एक शख्स राख बन जाता है, और इससे धरती की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और इस घटने के कुछ ही दिन बाद धरती पे सिल्वर सर्फर पहुंचता है, और हमें पता चलता है कि सिल्वर सर्फर को हल्क ने ही बुलाया था। सर्फर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क सिल्वर सर्फर को ऑर्डर देता है कि अपने मालिक को बुलाओ। मैं चाहता हूँ कि गैलेक्टस हमारे इस पूरे प्लैनेट को कंज्यूम करके खत्म कर दे। हमारे इस दुनिया में हमारे प्लैनेट का और कोई नहीं बचा है। स्क्रल्स ने हमारे दुनिया के सारे लोगों को मार डाला है, हमारी दुनिया को तबाह कर डाला है, मेरे हर एक साथियों को मार डाला है, और स्क्रल्स को इसका अंजाम भुगतना ही होगा। इस पूरे धरती को गैलेक्टस का निवाला बना दो, खत्म कर दो यहाँ पे मौजूद हर एक स्क्रल को, और मुझे भी।
मगर सर्फर हल्क की इस बदले के आग में ली गई फैसले को नहीं मानता है और हल्क गुस्से के मारे सर्फर का गला दबाता है और उसको फोर्स करता है। मगर जवाब में सर्फर भी हमला करता है और जाते जाते कहता है कि तुम इस प्लेनेट के आखिरी बचे हुए बीइंग हो, इसलिए तुम्हें हक है इस प्लेनेट का फैसला करने का, इस प्लेनेट का फ्यूचर डिसाइड करने का। तुम जो चाहते हो वो होगा, मगर यही मेरा आखिरी काम होगा। इसके बाद मैं ये जॉब नहीं करूँगा। और सर्फर वहाँ से चला जाता है और हल्क भी खुद की तरफ से सही था, क्योंकि वो आखिर लड़ेगा भी तो किसके लिए, उसके ग्रह का कोई बचा ही नहीं है। और कुछ ही दिन बाद स्क्रल्स को पता चलता है कि धरती पे गैलेक्टस आ चुका है और गैलेक्टस पूरे अर्थ को कंज्यूम करके धरती पे मौजूद सारे स्क्रल्स का नाश कर देता है, मगर हल्क को छोड़ के। और गैलेक्टस हल्क से पूछता है कि मेरा हेराल्ड सिल्वर सर्फर ने मुझे छोड़ दिया, तो क्या तुम मेरा नया हेराल्ड बनना चाहोगे वर्ल्ड ब्रेकर? मगर हल्क अंत चाहता था, वो मरना चाहता था, वो इन यादों के साथ जी नहीं पाएगा। मगर इसके जवाब में गैलेक्टस समझाता है कि गैलेक्टस अपने ताकतों से हल्क की सारी यादें भुला सकता है और इसके बाद हल्क राजी होता है और गैलेक्टस अपने पावर कॉस्मिक का एक हिस्सा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को देता है और उसे अपना नया हेरल्ड बनाता है। और ऐसे ही हल्क बनता है कॉस्मिक पावर से भरा हुआ कॉस्मिक वर्ल्ड ब्रेकर। और ये कहानी बस यही तक थी, और क्योंकि ये एक व्हाट इफ स्टोरी थी इसलिए इस कहानी को बस एक इशू में ही रखा गया और इसके आगे कहानी को बढ़ाया नहीं गया। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप QR कोड के जरिए मंथली 10 रुपीज डोनेट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी मर्जी। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टैंड अगेंस्ट नेपोटिज्म बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।